सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो देखो, हैकिंग के अंदर नेटवर्किंग का एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो मोस्टली नेटवर्क के थ्रू ही होता है। फिर चाहे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात करें या डिफरेंट डिवाइसेस की बात करें। लाइक यू कैन सी, ये वीडियो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे। सो उस केस में भी यूट्यूब पे हमारे सिस्टम से इस वीडियो को पहुंचाने का काम नेटवर्क ही कर रहा होगा। सो वेलकम बैक टू द इडियल हैकिंग सीरीज। सो आज हम नेटवर्किंग को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टीसीपी, आईपी, डीएनएस, मैक ये सभी को समझेंगे। एंड हम ये भी जानेंगे कि हमारे नेटवर्क के ऊपर डेटा मूव कैसे करता है। सो इसके लिए हम डायग्राम्स के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट इज टीसीपी। सो टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है बाय सिंक, स्नैक एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेज। यू कैन सी सिंक, स्नैक एंड एक्नॉलेजमेंट। यू कैन रीड इट ऑन डिटेल। सो टीसीपी वर्क कैसे करता है ये समझने के लिए लेट्स अज्यूम ये हमारा सिस्टम है एंड दिस इज आवर मेल सर्वर। अब मेल को वर्क करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीसीपी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा। बाय द वे एक यूडीपी कनेक्शन भी होता है और यूडीपी टीसीपी कनेक्शन से ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन वो लेस रिलायबल होता है, वो डेटा लॉस कर सकता है। और यूडीपी का यूज करते इसमें हमारा डेटा सेफ है नहीं है वो भी इंश्योर नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम टीसीपी का यूज करें तो उस केस में हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर से वापस सेंडर तक ही आएगा, बीच में उसे कोई इंटरसेप्ट मॉडिफाई नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा शेयरिंग से पहले टीसीपी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जिसके लिए टीसीपी 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंक पैकेट को सेंड करता है हमारे सर्वर के पास या फिर हमारा जो दूसरा मशीन है उसके पास। ये डिपेंड करता है हम किस मशीन से कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं। देन हमारा सर्वर अगर उस पोर्ट पे अगर रनिंग में होगा तो उस केस में वो स्नैक पैकेट के साथ रिप्लाई करेगा। मीन्स वो सिंक पैकेट के साथ एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज को ऐड करके वापस से सेंड करेगा। फिर हमारा सिस्टम उसे कंफर्म करने के लिए अगेन एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज को सर्वर पे सेंड करेगा। देन आफ्टर दिस 3 वे हैंडशेक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हम डेटा को शेयर कर पाएंगे। सो इसे डिटेल में समझने के लिए हम वायर शार्क को ओपन करते हैं एंड हम wlo1 पेज से रन करेंगे। एंड नाउ हम वेब ब्राउजर पे आते हैं। देन हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। सो नाउ हम यहाँ अब एक फिल्टर लगाएंगे टीसीपी का, बिकॉज हम टीसीपी कनेक्शन से ही यहाँ चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज टीसीपी फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ फर्स्ट पैकेट पे क्लिक करते हैं। देन हम इसके ट्रांसमिशन को ओपन करेंगे। देन नीचे आते हैं। सो यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंक पैकेट को सेंड किया है। देन सेकंड रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं। सो यू कैन सी सिंक के साथ एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है हमें। देन अगेन हमारा एक्नॉलेजमेंट पैकेज वापस से सेंड किया गया है हमारे लैपटॉप के थ्रू यूट्यूब के सर्वर के पास। सो दैट्स हाउ टीसीपी वर्क। देन आईपी। सो देखो आईपी का सिंपल सा मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मीन्स हमारे इंटरनेट की दुनिया में हमारे एड्रेस को फाइंड करने के लिए आईपी एड्रेस यूज होते हैं। जैसे हमारे किसी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, सो उसी तरह हम अगर इंटरनेट पे बात करें तो वहाँ हमें एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की नीड होती है। बाय द वे ये 2 टाइप्स के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। सो IPv4 नंबर में होता है, देन IPv6 नंबर एंड जैसे दोनों की कॉम्बिनेशन में होता है। हमें IPv6 की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि IPv4 की हमें कमी आ रही थी। एंड यू कैन सी यहाँ IPv4 IPv6 से भी। एंड हमारे पास 2 तरह के आईपीस और आते हैं, एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट आईपी। तो पब्लिक आईपी जो है वो हमारे लोकल नेटवर्क से बाहर बात करता है एंड हमारा जो प्राइवेट आईपी है वो हमारे लोकल नेटवर्क के अंदर बात करता है। एंड इसका एक रूल है, हमारा प्राइवेट आईपी हमारे सिर्फ जो प्राइवेट आईपी से उसी से बात कर सकते हैं एंड हमारा पब्लिक आईपी हमारे पब्लिक आईपी से ही बात कर सकते हैं। एंड ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, ये जब हम वाईफाई कैसे वर्क करता है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ना अब आईपी हमारा वर्क कैसे करता है, वो हमारे डेटा को शेयर कैसे करता है वो समझते हैं। सो लेट्स से दिस इज आवर सिस्टम जहाँ हम example.com को विजिट करना चाह रहे हैं। सो अब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। सो ना अब डीएनएस सर्वर क्या होता है ये समझो। सो इसका मतलब है डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेम सिस्टम। सो लेट्स से हम विजिट करना चाहते हैं example.com या फिर हम google.com को विजिट करना चाहते हैं। सो google.com एक डोमेन है एंड हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है आईपी एड्रेस के पास। सो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, हमारे डोमेन को हमारे आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन्स इसके पास एक कंप्लीट टेबल होता है जिसके अंदर ये सारे आईपीएस का रिकॉर्ड रखता है, सारे डोमेन्स का रिकॉर्ड रखता है कि किस डोमेन को कौन सी आईपी असाइन की गई है। फिर हमारे डीएनएस सर्वर से हमारा रिक्वेस्ट जाएगा हमारे वेब सर्वर के पास जहाँ हमें जाना है। मीन्स जहाँ से हमें example.com का वेब पेज मिलेगा। देन वो हमारे आईपी पे रीडायरेक्ट करेगा। मीन्स यू कैन सी लेट्स से ये हमारे सिस्टम का आईपी है, अभी हमारे इस आईपी पे रीडायरेक्ट कर रहा है। सो ये
आईपी हमारा है, मतलब ये हमारे पास आएगा। देन अगेन हमारा आईपी 4 टाइप्स का होता है। हमने पब्लिक एंड प्राइवेट तो अभी एक्सप्लेन कर ही रखा है। अब दूसरा टाइप होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक आईपी ये कभी चेंज नहीं होता है, जैसे google.com। सो google.com का एक आईपी फिक्स है। देन हमारा डायनेमिक आईपी, अब जैसे हमारे फोन्स के अंदर आईपी हमें असाइन होती है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये शो करने के लिए हम अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ फर्स्ट हम google.com के ऊपर आते हैं। देन यहाँ विजिट करते हैं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा भी आईपी एड्रेस है। सो नाउ अब हम हमारे वाईफाई को डिसेबल करते हैं एंड हमारे मोबाइल डेटा को इनेबल करते हैं। अब अगेन इसे हम रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी ये हमारा आईपी चेंज हो चुका है। अब अगेन हम हमारा फ्लाइट मोड इनेबल करेंगे एंड अगेन इसे डिसेबल करते हैं। सो नाउ नेटवर्क कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। अब अगेन सो नाउ यू कैन सी ये अगेन हमारा आईपी चेंज हो चुका है। सो मतलब हमारा नेटवर्क जितना बार रिफ्रेश होगा हमारा आईपी उतना बार चेंज होगा, लेकिन हमारा स्टैटिक आईपी बिल्कुल फिक्स होता है। वो मेनली वेब के लिए ही यूज होता है। जैसे हम हमारे टर्मिनल को ओपन करते हैं, देन हम हमारे वेब का आईपी चेक करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माय आईपी एड्रेस ऑफ webcyberaccess.rf.gd। दिस इज माय वेबसाइट। सो इसका आईपी हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। देन उसके बाद आता है मैक एड्रेस। सो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सो ये एक वैसा एड्रेस होता है जो हमारे डिवाइस को परमानेंटली हार्डवेयर के बेसिस पे असाइन किया जाता है। मीन्स हमारे लैपटॉप के अंदर जो भी हार्डवेयर होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सभी के पास एक मैक एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता है। वह इसे चेंज करने के लिए हम मैक चेंजर का यूज कर सकते हैं, बट वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, वो टेम्पररी बेसिस पे चेंज होता है। एंड यू कैन सी मैक एड्रेस हमारा 6 पेयर का एक एड्रेस होता है, जिसमें फर्स्ट 3 पेयर हमारे डिवाइस बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है एंड लास्ट 3 पेयर यूजर को शो करता है। सो लेट्स से हमारा लैपटॉप है HP विक्टस। सो हमारा जो लैपटॉप का मैक एड्रेस है वो फर्स्ट 3 पेयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन HP विक्टस को शो करेगा एंड बाकी का 3 पेयर वो हमारा डिवाइस शो करेगा कौन सा है क्या है। देन आईपी एंड मैक के बीच में क्या डिफरेंस है, यू कैन रीड इट। So if you want detailed ethical hacking courses, you can check out my Udemy courses. So this is for ethical hackers and this is for those who want to integrate AI in their cyber workflow. एंड नाउ हमारे नेटवर्क के ऊपर डेटा फ्लो कैसे करता है, अब वो समझते हैं। लेट्स दिस इज आवर कंप्यूटर ए और ये कंप्यूटर बी है। अब कंप्यूटर ए हमारे कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सो उस केसेस में डेटा कैसे मूव करेगा वो शो करते हैं। फर्स्ट इस कंप्यूटर ए एक रिक्वेस्ट को रेस करेगा, वो एक डेटा शेयर कर रहा है जो कि ये हमारा रिक्वेस्ट। अब ये हमारे राउटर के पास जाएगा। ये लोकल नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं, हमारे राउटर के ऊपर कैसे डेटा शेयर हो रहा है एंड वहां से कैसे दूसरे सिस्टम पे जाएगा जो कि हमारे लोकल नेटवर्क से बाहर है। देन राउटर से हमारे नेटवर्क ए पे जाएगा, लेट से हमारा DNS सर्वर पे जाएगा, देन हमारे मेल सर्वर पे जाएगा, देन वहां से किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा। सो नाउ अब इसके बीच में क्या हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंप्यूटर एक डेटा पैकेट को सेंड करेगा विथ इट्स आईपी एड्रेस। मीन्स इसके पास एक आईपी एड्रेस होगा, उसके थ्रू वो हमारे राउटर को डेटा शेयर करेगा। देन राउटर उस आईपी एड्रेस को चेक करेगा एंड वो यूजर हमारे डेटा को कहाँ भेजना चाह रहा है वो चेक करेगा। देन जहाँ वो भेजना चाह रहा है वो उस डोमेन नेम सर्वर को फाइंड करेगा जिसके पास वो आईपी होगा। देन वहां से वो हमें वो सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा जहां से हमारा डेटा फर्दर शेयर किया जाएगा। देन उसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हमारे कंप्यूटर बी के पास जाएगा। इस केस में कंप्यूटर है पर यहाँ सर्वर भी हो सकता है या फिर और भी कोई डिवाइस। सो हियर्स हाउ हमारे नेटवर्क के ऊपर हमारा डेटा फ्लो कैसे करता है। सो इन केस कोई क्वेरी रह गया हो या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आया हो, सो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट। सो दिस इज साइबर साइन इन ऑफ, गुड बाय।